भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दीवारों पर एक बार फिर से मोदी सरकार जैसे स्लोगन लिखे जा रहे थे। दीवारों पर लिखे गए स्लोगन के बाजू में मीरा भाईंदर युवक कांग्रेस के नेताओं द्वारा छीनेंगी युवाओं का रोजगार ऐसे स्लोगन लिखे जा रहे थे, जिसको लेकर भाजपा ने 2 मार्च शनिवार को उनके नेताओं के साथ डीसीपी कार्यालय में जाकर युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों की शिकायत की और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। देखते हैं भाजपा के क्या स्लोगन थे और उनके जवाब में कांग्रेस ने क्या लिखा था। भाजपा फिर एक बार मोदी सरकार, कांग्रेस छीनेंगी युवाओं का रोजगार। इस मामले के बाद भाजपा और कांग्रेस में जंग छिड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस बारे में हमने युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धेश राणे व भाजपा जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा व भारतीय जनता पार्टी के नेता रणवीर वाजपेयी से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हाँ, ऐसा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, इनके निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर सभी पूरे मीरा भाईंदर शहर में अब की बार मोदी सरकार ऐसा दीवार लेखन का कार्यक्रम हमने किया है पिछले 15 दिनों से। कल कुछ लोगों ने वहाँ पर जाकर उसके नीचे कुछ अलग अभद्र नारे लिख दिए हैं, तो उस नारे के खिलाफ हम यहाँ पर शिकायत करने के लिए हम पहले सीपी ऑफिस गए थे। सीपी साहब आज अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने अविनाश अंबुरे साहब जो यहाँ के डीसीपी हैं उनके पास हमें भेजा था। उनके पास हमने ये शिकायत दर्ज कराई है और जो भी गुनहगार हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करने का हमने उनसे आश्वासन लिया है। देखिए, पुलिस को हमने लिखित में सूचना दी है माननीय जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी के लेटर हेड पे कि हमारा जो मूल मंत्र है फिर एक बार मोदी सरकार, इसके ऊपर कांग्रेस के कुछ अनजान लोग जिनको कोई शहर में पहचानता नहीं है, उन लोगों ने कुछ नीचे और मैसेज डाल के गए हैं। हम उससे अच्छे सुंदर मैसेज दे सकते हैं, लोकेशन पे भी जाके मैसेज दे सकते हैं और आने वाले वक्त पे जब आप ऐसा करेंगे तो उसकी भी हम तैयारी क्या है उनको रोड पे भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र और राज्य में, तो हम नहीं चाहते कि कोई लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के युवा हाथ में लें और जिनको कोई शहर में पूछता नहीं है, अगर हम भी उसको जवाब देने लगेंगे तो शायद लोग भी उनको जाने लगेंगे। यही उनका स्टंटबाजी है, क्योंकि काम तो कुछ करना है नहीं। जिस तरह कांग्रेस ने लोगों के रोजगार छीने, जिसको चोर सरकार को हटाने के लिए भाजपा को मौका दिया गया था और वो मौका फिर से दे रही है। यही उनको आने वाले 25 साल तक उनको अपनी सरकार नहीं दिख रही है, तो ये तिलमिलाए हुए हैं। उसके लिए हम नियम अनुसार पुलिस डिपार्टमेंट को जाके हमने पत्र व्यवहार किया है। युवा जोशीले हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वेट एंड वॉच। चुनाव अभी नज़दीक है, इतना जल्दी ना करें, इतनी घाई ना करें। जय श्री राम। देखिए, आज के समय पे अगर आप शहर में, मीरा भाईंदर शहर में, साथ ही में राज्य में और पूरे देश में अगर आप देखते रहोगे कि जहीं पे बिल्डिंग का वॉल है, कहीं गार्डन है, मतलब जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे कुछ पेंटिंग किया जा रहा है, एक कमल का चिन्ह निकाला जा रहा है और उसके ऊपर लिखा जा रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और ना किसी का कंसेंट लिया रहा है, ना किसी बिल्डिंग वाले को पूछा जा रहा है, ना कहीं लोगों को पूछा जा रहा है। और ऐसा एक हर जगह एक माहौल क्रिएट करने का, गलत माहौल क्रिएट करने का काम भाजपाइयों की तरह से किया जा रहा है। लेकिन आज के तारीख में युवाओं के क्या सवाल है, तो आज के तारीख में पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का दर है। बहुत सारे प्रकल्प, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो बहुत सारे प्रकल्प महाराष्ट्र से उठ के किसी और स्टेट में जा रहे। वो क्यों जा रहे, कैसे जा रहे, ये समझने के लिए जनता उतनी समझदार है क्यों जा रही है। तो आज के समय में युवाओं का ये जो रोष है, वो सवाल हमसे पूछ रहे। हम कुछ अलग नहीं कर रहे, ना हम उनके चिन्ह को छेड़छाड़ कर रहे, सिर्फ हम उसके बाजू में एक सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, ना उनके नेता कभी सवाल का जवाब देते हैं। तो जवाब मांगने का एक ही तरीका, सवाल पूछने का एक ही तरीका हमको लग रहा है कि अगर जहाँ पे वो लोग लिख रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो हम उसके आगे लिख रहे हैं कि छीनेंगी युवाओं का रोज़गार। वो लोग लिख रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो हम उसके आगे लिख रहे हैं कि लूटेगी गरीब का घर कारोबार। जो सच है वो हम लोग लिख रहे हैं, जो इस देश की हकीकत है, जो युवाओं की हकीकत है, वो हम इस माध्यम से सरकार के सामने रख रहे हैं। देखिए, सिर्फ ये गुनाह दाखिल तो होने ही वाला था, हम उसके लिए तैयारी थे। क्योंकि इनका जिस तरीके का कारवा चलता है कि दड़बशाही से काम करने का, सामने वाले पे दबाव डाल के काम करने का, मुझे काफ़ी सारे भाजपाई कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए, मेरे फेसबुक पे कमेंट किया गया कि माफ़ी मांगो, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी कहते हैं कि हमारी परंपरा लड़ने की है, माफ़ी मांगने की हमारी परंपरा नहीं है। हम लोग जब मैदान में उतरते लड़ने की पूरी तैयारी करके उतरते। पूछ कर निकाला जा रहा है। तो अगर यही बात सच है तो मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ।
पूनम सागर में कुछ बिल्डिंग पे ऐसे ही इसी तरीके से वो लोग पेंटिंग कर रहे थे। तो जब वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि आपने परमिशन लिया है क्या, तो कमेटी मेंबर्स ने कहा कि हमसे परमिशन नहीं लिया है। तब वहाँ पे सॉरी बोल के, माफ़ी मांग के, जाने दो बोल के कौन गया? किसने माफ़ी मांगी?